मैं ना तो ऊपर वाले ने मुझको यहाँ पे भेजा है और ना ही ऊपर मुझको जाना है। और मैं अगर कहूँ कि ब्रह्मा जी या जिसको भी आप लोग मानते हैं, ऊपर वाले अपनी मेहरबानी मत करो, ये चार तत्व से फिर भी सबसे पहले भ्रूण बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट बनने से पहले मैं कहाँ था? तो मैं दो हिस्से में था। पिता के अंदर में शुक्राणु के रूप में मैं था और माँ के अंदर अंडाणु के रूप में था। दोनों के मिलन से जब गर्भ में दोनों का मिलन 2006 में जो विश्व वैज्ञानिकों का जो विश्व सम्मेलन हुआ, उसमें ये सिद्ध किया गया कि जो गगन नाम का तत्व है, इसका कोई भूमिका नहीं इस शरीर के निर्माण में। लेकिन फिर भी 2-3 दिन 4 दिन बाद देखिएगा आप, तो उसमें से गुबरैला नाम का कीड़ा जन्म ले लेता है। आप कहें कि हो सकता है उसमें रहा हो, तो अरे तो भाई उस गोबर को जब वो भैंस कर रही गोबर, तो उसको तुरंत ले आओ, बाल्टी में घोल दो, उसको घोल करके कपड़ा लगा के छान लो। छानने के बाद चेक करो गुबरैला कहीं है, कहीं नहीं। फिर आया कहां से? यही तरीका है जहां पर माता पिता के संसर्ग की कोई आवश्यकता ही नहीं होती और बच्चे यूं ही जन्म ले रहे हैं बहुत तेजी के साथ। तो हमारी माताएं कहती हैं कि तो फिर तुम आए कहां से? तो फिर अगर बताया जाए कि मैं तो माँ के गर्भ से निकला हूं, ठीक है, लेकिन माँ के गर्भ में कहां से आए? तो कहती हमारी माताएं, यहीं पर आप अंधविश्वास में चली जाती हैं। फिर कहती वो ऊपर से आया ना, माँ के गर्भ में कहाँ से आया? वो ऊपर से आया ना, ऐसा बता करके मुंह बंद कर देती हैं। चलिए इस चीज़ से भी मैं पर्दा हटा देता हूँ। आज मैं दीदार कराता हूँ आपको असल में कि मैं आया कहाँ से हूँ, जाना कहाँ है, यह भी स्पष्ट कर देता हूँ। और मैं इस चीज़ को सिद्ध करता हूँ अभी थोड़ी देर में कि ना मैं ऊपर से आया हूं ना मैं ऊपर जाऊंगा, यहीं से आया हूं, यहीं पे मिल जाऊंगा, यहीं पे। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं और कोई व्यक्ति ऊपर नीचे जाता नहीं है। सिद्ध करने वाला हूं इस चीज को। और मेरे जीवन में ऊपर वाले की कोई आवश्यकता ही नहीं, ये भी सिद्ध हो जाएगी थोड़ी देर बाद। और किसी के जीवन में ऊपर वाले की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं आया कहां से हूं, जाना किधर है। तो इस सृष्टि के अंदर में जन्म लेने के, यानी कि दो प्रकार के जो है प्राणी इस सृष्टि में जन्म ले रहे हैं। दो तरीके हैं जन्म लेने के। पहला तरीका सभी लोग जानते हैं, मनुष्य भी जानता है, अन्य प्राणी भी जानते हैं। उन सभी प्राणियों को मालूम है, माता पिता के संसर्ग से तीसरी नई पीढ़ी आती है। माता पिता के संसर्ग से एक नई पीढ़ी का जन्म होता है, एक नया बच्चे का, एक नए जीवन का जन्म होता है माता पिता के मिलन से। इसको सभी लोग जानते हैं। लेकिन इससे हट करके एक और तरीका है जिसको आमतौर पर जल्दी लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखते आमतौर पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। एक और तरीका है जहां पर माता पिता के संसर्ग की कोई आवश्यकता ही नहीं होती और बच्चे यूं ही जन्म ले रहे हैं बहुत तेजी के साथ में, बहुत तेजी के साथ में जीव जन्म ले रहे हैं। कौन सा तरीका है? तो हमारे आपको हम थोड़ा दिखाएंगे। आपके यहाँ गाय होगा, आपके यहाँ भैंस होगी। गाय भैंस गोबर करती होगी, गोबर को आप उठाओ मत, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा दो और इतनी पाबंदी कर दो कि वहाँ पर जो है सब कुछ पहुँचे, लेकिन जो है वहाँ पर कोई कीड़ा ना पहुँचे। धूप पहुँचना चाहिए, हवाएं पहुँचनी चाहिए, बाकी कोई कीड़ा ना पहुँचे। सीसीटीवी कैमरा लगा दो कि कोई कीड़ा पहुँचे ही नहीं, हो तो दिखेगा ना। लेकिन फिर भी 2-3 दिन 4 दिन बाद देखिएगा आप, तो उसमें से गुबरैला नाम का कीड़ा जन्म ले लेता है। आप कहें कि हो सकता है उसमें रहा हो, तो अरे तो भाई उस गोबर को जब वो भैंस कर रही गोबर, तो उसको तुरंत ले आओ, बाल्टी में घोल दो, उसको घोल करके कपड़ा लगा के छान लो। छानने के बाद चेक करो गुबरैला कहीं है, कहीं नहीं है। फिर आया कहां से? यही रहस्य है। माता पिता उसमें गोबर में नहीं है, कोई माता पिता उसका आया ही नहीं गोबर में और पैदा हो गया।
कई वैज्ञानिकों ने जो है एक प्रयोग किया और 15-20 बार से ज़्यादा प्रयोग किया, सैकड़ों बार प्रयोग किया। वो क्या प्रयोग था? वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि मनुष्य का पसीना इकट्ठा करके सूती वस्त्र को उसमें डुबो करके उसको अगर अनाज में, भूसे में कहीं रख दिया जाए तो उसमें से एक ही जीव जन्म लेता है। उस जीव का नाम है चूहिया। हाँ, चूहिया जन्म लेती वहाँ से। और वैज्ञानिकों ने कई बार इसको प्रयोग किया, वहाँ पे चूहिया जन्म लेती है। एक बार की बात होगी, अरे चलो संयोग से हो गया, अरे कई बार ऐसा किया गया। तो मनुष्य का पसीना सूती वस्त्र उसमें डुबो दो और उसको भूसा अथवा जो है अनाज में रख दो, चूहिया पैदा होती है। वहाँ पर उसके माता पिता नहीं, फिर कहाँ से पैदा हो गया? अक्सर गोबर का जो कहाँ पर खाद गड्ढा होता है, कंपोस्ट होती है, वहाँ पर अक्सर बिच्छू अपने आप पैदा हो जाते हैं। छोटे छोटे कीड़े या उसमें सर्प भी पैदा हो जाते हैं, सांप अपने आप पैदा हो जाते हैं। वहाँ पर उनके माता पिता की आवश्यकता नहीं है। हमारी माताएं, अनाज घर पे आता है, घर पे आने के बाद में उसको जो है इकट्ठा करके फिर साल जो खाना होता है अलग कर लेती, बाकी जो अभी रखना है, सुरक्षित रखना है, उसको लंबे समय तक चलना चाहिए। सुरक्षित रखने के लिए वो लोग भूसा अथवा कहीं ना कहीं उसको जो है भंडार करके रख देती हैं। तो जब वो रखती हैं तो उसमें घुन के माई बाप नहीं हैं। एक और उसमें कीड़ा होता है जो है जिसके पंख होते हैं, उड़ता भी है। उसको आमतौर पे उत्तर प्रदेश के देहातों में पई कहा जाता है। घुन होता है, पई होता है, और तमाम भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े पैदा हो सकते हैं लंबे समय तक रख दिया जाए तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जन्म ले रहे हैं। और आप देखिएगा कि एक नया नया व्यक्ति जो है सिवार में घर बनाता है। अभी वहाँ पर पूंछ वाला कीड़ा नहीं, एक पूंछ वाला कीड़ा होता है, स्पेशल मैं बता रहा हूँ। जहाँ पर जूठन जो होता है, जूठन घर का खाया पिया जो जूठन बचा होता है, जहाँ उसको धुला जाता है, वो जूठन का बर्तन यानी वो जो अन्न होता है सड़ता है, तो सड़ने पर एक ही कीड़ा बनता है पानी में, पूंछ वाला सफ़ेद सफ़ेद कीड़ा बनता है। आप लोगों को तो अनुभव होगा इसका। पूंछ वाला ही कीड़ा बनेगा, जहाँ पे बर्तन धुलाया जाता है अक्सर वहाँ पर पाया जाता है। उसके माता पिता नहीं थे। जब आपने नया नया घर बनाया अभी सिवार में या एक नए स्थान पर, तो उसके माता पिता उस कीड़े का नहीं है, कहाँ से आ गया भाई? या ये जो डेंगू मच्छर है, ये तो 30-40 साल पहले इस दुनिया में नहीं था। आया कहाँ से? 30-40 साल पहले पूरी दुनिया में इसके माता पिता नहीं थे, फिर जन्म कैसे ले लिया बच्चे ने? तो बिना माता पिता के आज भी ये जन्म लेते हैं। और ये जो है स्वच्छ पानी में, स्वच्छ जल में जन्म होता है इनका, फ्रिज के रुके हुए पानी में, स्वच्छ जल में, अथवा टायर के रुके हुए पानी में, स्वच्छ जल में जन्म लेते हैं आज भी, और बिना माता पिता के जन्म लेते हैं। जो पुराने लोग हैं उनको मालूम होगा कि उनके बचपना में नहीं था, आज कहाँ से आ गया? नहीं, आज कहाँ से आ गया? इसीलिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, आप सभी लोगों का, जितने लोग सुन रहे देख रहे हैं, कि एक और तरीका है जहाँ से भिन्न भिन्न किस्म के जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं, और वहाँ पर किसी माता पिता की आवश्यकता नहीं, बिना माता पिता के संसर्ग से निर्माण हो रहे हैं। ऐसा भी एक दुनिया है, इसी जगह पर हो रहा है। उसके बिना माता पिता के जीव कैसे जन्म लेता है, इसके पीछे का भेद क्या है, ये जानना भी जरूरी। क्यों जन्म लेता है? जन्म लेता है, अब तो दिखने लगा ना कि बिना माता पिता के जन्म ले रहे हैं। ये बात तो मैं अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहा हूँ, जितने मैंने उदाहरण दिए इसके अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु निर्माण हो रहे हैं। और ऐसा मैंने जो दिखाया, ये तो जो है सचमुच दिख रहा है।
तो इसके पीछे का कारण क्या है, भेद क्या है? अभी तक तो आप लोग आमतौर पे ध्यान नहीं दिए होंगे कि बिना माता पिता के अभी जन्म होता है क्या, पर हो रहा है। देखिए इसका पीछे का कारण क्या है। बहुत पहले से हमारे संतों गुरुओं ने बताया था, प्राचीन काल में ही बताया था। उसके लिए एक बात उन्होंने कहा था कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। फिर से कहूं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। शरीरा क्या मतलब है? माने क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी अथवा मिट्टी, जल का अर्थ है आप सभी लोग जानते हैं, पावक का अर्थ होता है अग्नि, क्षिति जल पावक गगन, गगन का मतलब होता है आकाश, वह क्षेत्र जो एकदम खाली हो, उसमें कुछ ना हो, बिल्कुल खाली स्थान को आकाश कहते हैं, गगन कहते हैं। समीर का मतलब होता है हवाएं, वायु। संतों ने क्या बताया, इन 5 मूल तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। इसके पीछे ये 5 तत्व हैं। लेकिन 2006 में जो विश्व वैज्ञानिकों का जो विश्व सम्मेलन हुआ, उसमें ये सिद्ध किया गया कि जो गगन नाम का तत्व है, इसका कोई भूमिका नहीं इस शरीर के निर्माण में। इस शरीर के निर्माण में, इस कायनात, इस सृष्टि के निर्माण में 4 मूल तत्व का ही भूमिका है। उसमें से जो है 5 में से वही गगन निकाल दो, बाकी 4 के से जो है इस कायनात का, सृष्टि का, शरीर का निर्माण हुआ है। ये 4 तत्वों से बना है शरीर। अब आप देखिए जरा कि वो जो जीव जंतु जन्म ले रहे हैं, बिना माता पिता के जन्म ले रहे हैं, उनकी चाहता हूं। तो जब जूठन वाला जो कीड़ा है, जो जिसको पूंछ वाला कीड़ा कहते हैं, जो रेंग करके चलता है, जहाँ पे जूठ वगैरह धुले जाते हैं, वहाँ पे वो सड़न से पैदा होता है, जूठों के अन्न के कण से, सड़े हुए कण से पैदा होता है। उसके पैदा होने का रहस्य क्या है? तो जहाँ पे पैदा हो रहा है पानी है, जल है, एक तत्व हो गया। हवा से बचा है क्या? अरे जल में ही जो है वायु होता है, वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संपर्क में है। अच्छा मिट्टी है क्या? मिट्टी के ही संपर्क में है। और स्वयं भोजन का कण भी मिट्टी का ही अंश है। वो सड़ेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, वो मिट्टी का ही अंश है, मिट्टी रूप है वो। तो जल मिल गया, हवा मिल गया, मिट्टी मिल गया, और उसको आप कहेंगे आग कहाँ से मिली? ये जो ऊष्मा है, गर्मी है, गर्मी अग्नि का ही रूप है। ये अग्नि का ही रूप है। अगर कहीं पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो भी ऐसा माना जा सकता है अग्नि का एक पर कुछ हिस्सा है। और -0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे चले जाने पर वो शायद कीड़ा पूंछ वाला जन्म ही ना ले पाए। टेम्परेचर चाहिए उसको, तो वहाँ पर टेम्परेचर भी मिल गया उसको, अग्नि का रूप मिल गया, 4 तत्व इकट्ठे हो गए और वो कीड़ा जन्म ले लिया। अभी कीड़ा बन गया, बिना माता पिता के 4 तत्वों से बन गया। घुन पई कैसे पैदा हो रहा है? जो अनाज में पैदा होता है, इसका क्या कारण है? तो अनाज में, अनाज हो या भूसा, मिट्टी का ही रूप है। वो सड़ने के बाद कहाँ मिलता है? मिट्टी में मिल जाता है, वो मिट्टी का ही रूप है। वो खुद मिट्टी का रूप है। वहाँ पे हवा से बचा है क्या? जहाँ पे आपने भंडार करके अनाज को रखा है सुरक्षित करके बोरे में, बचा नहीं है। जिस पात्र में भी आपने रखा है वहाँ पर बचा नहीं है।
वहाँ पे हवा मिल रही है, वहाँ पे उसको एक निर्धारित टेम्परेचर भी मिल रहा है, गर्मी मिल रही है, टेम्परेचर यानी अग्नि का रूप मिल गया उसको, हवा मिल गई, मिट्टी का रूप वो खुद ही है। आप कहेंगे वहाँ तो पानी पहुँचता ही नहीं, कहाँ से पहुँच गया पानी, बिना पानी के कैसे पैदा हो गया? इन हवाओं में पानी मिला हुआ है। क्या आपको इसका अंदाज़ा है? इन हवाओं में हमारे आपके बीच कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं, हमारे आपके बीच कुछ नहीं, पर इन हवाओं में पानी ऐसे घुला हुआ है कि वो दिखाई नहीं देता। इन हवाओं में से घुले हुए पानी को निकाला जा सकता है, मैं निकाल सकता हूँ, थोड़ा सा विधि करना पड़ेगा उसको। इन हवाओं में घुले हुए पानी को निकाला जा सकता है। कैसे? एकदम ठंडे से ठंडा आप कोई चीज़ ला दो, मान लो फ्रिज से आपने एकदम ठंडा खाली गिलास निकाला, फ्रिज से बहुत ठंडा है, फ्रिज का जो है निकाला हुआ जो गिलास है उसको जैसे बाहर करेंगे, सामान्य वातावरण में लेकर के आएंगे, तो जितने हवा में घुले मिले जल के कण हैं वो उस गिलास पर आकर के बूंद का रूप धारण कर लेंगे और दिखने लगेंगे। जो अभी अदृश्य थे वो दृश्य हो जाएंगे। इसके पीछे का ही कारण है ठोस, द्रव, गैस। ठंडा यानी जो जल है उसकी 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस है, बर्फ है, गर्म करो जल बन जाएगा, और गर्म करो भाप बन जाएगा। उल्टा कर दो, भाप है दिख नहीं रहा है, वाष्प है दिख नहीं रहा, ठंडा करो वाष्प को जल बन जाएगा, और ठंडा करो बर्फ बन जाएगा, ठोस। इसी सिद्धांत के कारण जो है ये हवा में घुली मिली जो है जलवाष्प के कण, वो जो है ठंडी वस्तु के संपर्क में आते ही जलवाष्प का रूप धारण कर लेता है। इतना ही नहीं, आप आगे देखेंगे तो जो ये हवा है, हवा भी भूसे में चला गया, आपके अनाज में चला गया, 4 तत्व चले गए ना, और जैसे ही चारों तत्व चले गए वहाँ से घुन निकल आता है, पई निकल आता है, भिन्न भिन्न किस्म के जो है वहाँ पे कीड़े मकोड़े जन्म ले लेते हैं, वहाँ पर उनके कोई माता पिताजी नहीं, फिर भी जन्म ले लिए। ये कारण है। तो यही कारण हर जगह है। गोबर में भी यही 4 तत्व पाए जाते हैं, आप चेक करिए उसको, देखेंगे वही चारों तत्व पाए जा रहे हैं हर जगह। 4 तत्वों के संपर्क में आने से ही कोई जो है जीव जन्म ले सकता है। 4 तत्वों में से कोई एक तत्व निकाल दो, 3 तत्व से जन्म नहीं ले सकता कोई कीड़ा मकोड़ा, इन 4 तत्वों से ही आया। हर कोई जो अभी यहाँ से जितने जीव भिन्न भिन्न प्रकार के जन्म ले रहे हैं, यहाँ से ये 4 तत्व जन्म लेने का कारण यही है। यानी कि बिना माता पिता के भी ये सृष्टि के अंदर में जीव जंतु निर्माण हो रहे हैं। यही मैं कहना चाहता था। एक तरीका तो आप सभी लोग जानते हैं। तो अभी विज्ञान की बातें हैं, चूँकि बच्चों को कभी भी अंधविश्वास इनके अंदर में घर ना कर पाए, इसलिए विज्ञान का जो पाठ होता है वो थोड़ा अस्पष्ट होता है। थोड़ा मर्यादा के अंदर में रहते हुए मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन स्पष्ट थोड़ा सा करना पड़ता है। जैसे अब सवाल मैं अपने पे करता हूँ, आया कहाँ से जाना किधर है, यही मेरा सवाल था, इसी को सिद्ध करना था। दूसरे को कहेंगे तो कहेगा हमको कह रहे हैं, अभी बुरा लग जाएगा। हम अपने को ही कह लेते हैं। अभी मेरी 30 साल की अवस्था है। 30 साल पहले मैं इतना बड़ा नहीं था। 30 साल पहले मैं माँ के गर्भ में था, मैं माँ के गर्भ में पल रहा था। 30 साल पहले, जब 30 साल पहले मैं माँ के गर्भ में पल रहा था, तो जब मैं माँ के गर्भ में ही नहीं था तो मैं कहाँ था? यही सवाल है जहाँ पे मेरी माताएं कहती हैं वो ऊपर वाले ने भेजा। अभी इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। बच्चों को पढ़ाया जाता है, जीव विज्ञान में ये पढ़ाया जाता है कि माता पिता होते हैं। जैसे मेरे माता पिता थे, उन लोगों का मिलन होता है, संसर्ग होता है। पिता के अंदर में वीर्य रूप होता है, माँ के अंदर में शुक्राणु होता है गर्भ में।
वीर्य रूप में शुक्राणु होता है, उसमें भी छोटे 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 बहुत बारीक कीड़े रहते हैं जो नंगी आंख से नहीं दिखाई सकते। तो मां के गर्भ में मैं जब था तो शुरुआती दौर में मैं जायगोट बना। शुरू में ही बच्चा नहीं बन गया, सबसे पहले भ्रूण बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट बनने से पहले मैं कहाँ था? तो मैं दो हिस्से में था। पिता के अंदर में शुक्राणु के रूप में मैं था और माँ के अंदर अंडाणु के रूप में था। दोनों के मिलन से, जब गर्भ में दोनों का मिलन होता है, गर्भ में शुक्राणु पहुंचता है, अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन से फिर जो है एक भ्रूण जन्म लेता, एक भ्रूण होता है, भ्रूण से फिर बच्चे का रूप धारण करता है। अर्थात मैं माता पिता के शुक्राणु और अंडाणु में था। जब शुक्राणु अंडाणु दोनों में नहीं था तो मैं कहाँ था, ये सवाल है। तो पिता का जो वीर्य रूप होता है वो बनता है रक्त से, खून से, ब्लड से, और माँ का अंडाणु भी ब्लड से बनता है, खून से। जब दोनों लोगों के अंडाणु शुक्राणु में नहीं था तो मैं माता पिता के रक्त में, इन हाथों और शरीर के अंदर में जो रक्त बह रहा उसमें मैं दौड़ रहा था, उस रक्त में मैं जिंदा था, उस रक्त में मैं जीवित था। मैं रक्त का एक हिस्सा था। कभी आज ऐसा दिख रहा हूं ना, मैं एक समय पहले माँ के गर्भ में आने से पहले मैं माता पिता दोनों के रक्त में दौड़ रहा था, रक्त बन करके। जब रक्त में नहीं था, रक्त नहीं था मैं, तो कहाँ था? तो रक्त बनता कैसे है, तब इस पर विचार करना होगा आपको। रक्त बनता कैसे है? जल ग्रहण करने से, भोजन करने से रक्त बनता है। कोई आदमी को भोजन मत दो, जल मत दो, रक्त बनेगा? नहीं बनेगा। तो रक्त बनता है भोजन और जल से, भोजन से अर्थात भोजन से बनता है। तो मैं जब माता पिता के रक्त में नहीं था तो मैं भोजन में था। मेरे माता पिता ने भोजन को खाया, खाने के बाद मैं आमाशय में गया, आमाशय में जाने के बाद में मैं आंत में गया। तो जो आंत होती है, आंत की एक विशेषता होती है कि आंत जो है आपके भोजन से जो मेन तत्व है, मुख्य तत्व, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, ये जो तत्व है जो शरीर को चाहिए, उस तत्व को सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है आंत। बाकी जब कचरा रह गया उससे शरीर का कोई लाभ नहीं है, उसको निकल जाता है, मल द्वार से वो निकल जाता है। शरीर को क्या चाहिए? शरीर को भोजन नहीं चाहिए, शरीर को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, है ना, यही तो चाहिए, प्रोटीन्स, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं चाहिए। लेकिन ये बाजार में आप जाओ, कहो हमको 2 किलो प्रोटीन दे दो, तो है नहीं ऐसा कहीं। अब ये होता भोजन में है, तो भोजन करने पर हमारी शरीर ले लेती है। तो मेरे माता पिता ने जब उन्होंने भोजन ग्रहण किया होगा तो भोजन जो है उनके शरीर में आया, शरीर से जो है कार्बोहाइड्रेट, ये तत्व जो मैं बता रहा हूँ, ये तत्व निकल करके शरीर के अंदर चला गया। शरीर के अंदर जाते ही वो खून बन गया। तो मैं जब खून में नहीं था, जब मैं रक्त रूप नहीं था, माता पिता के रक्त रूप में मैं टहल रहा था, तो जब रक्त रूप में नहीं था तो मैं कहाँ था? मैं मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब था। और ये सब जब नहीं था तो मैं कहाँ था? तब मैं भोजन में था। मैं कहाँ था माता? मैं भोजन में था। और जब भोजन में भी मैं नहीं था तो कहाँ था? सवाल, कहाँ था? तो मैं सब्जियों में रहा होऊंगा। भोजन कहाँ से आता है? सब्जी में से आता है भोजन, दाल से आता है, अनाज चावल और जो है गेहूं से आता है, नहीं सबसे तो भोजन आता है। तो मैं यहाँ सब जगह टहल रहा था,
और जब यहाँ पर भी नहीं था, भोजन में भी नहीं था, तो मैं कहाँ था? तो मैं अनाज रूप में था। भोजन रूप में नहीं था तो अनाज रूप में था। अनाज रूप में नहीं था तो कहाँ था? मैं बीज रूप में था। अनाज का शुरुआती दौर क्या होता है? बीज। मैं बीज रूप में था। जब बीज रूप में था तो बीज से फसल कैसे बन गया? वो बीज रूप आगे चल करके बीज तो सड़ जाता है, सड़ करके फसल देता है। तो फसल देता है तो बीज से फसल कहां से आती है? तो वो बीज जो है फिर वही चार तत्व जिससे सारी सृष्टि चल रही है, तमाम प्रकार के जीव जंतु पैदा हो रहे, वही चार तत्व वो बीज ग्रहण करता है। खेत में होता है, वो उगता है। खेत से मिट्टी लिया, वायु लिया, जल लिया और गर्मी लिया यानी कि अग्नि लिया। चार रूप ले लिया। जो जीवन के चार अनमोल तत्व हैं वो जो है लिया, ले करके जो है बीज रूप बन गया फसल। फसल बन गया भोजन। भोजन से मैं रक्त में, रक्त से मैं जो है शुक्राणु और अंडाणु में, शुक्राणु और अंडाणु से मैं जो है जायगोट बना। जायगोट से गर्भ धारण करके मेरी माँ ने बड़ा किया, जो है गर्भ के अंदर विकसित हुआ। फिर मैं बाहर आया, बाहर आकर के ये 30 साल का सफर पूरा किया। आज आपके सामने मैं बैठा हूं। मैं ना तो ऊपर वाले ने मुझको यहाँ पे भेजा है और ना ही ऊपर मुझको जाना है। और मैं अगर कहूँ कि ब्रह्मा जी या जिसको भी आप लोग मानते हैं, ऊपर वाले अपनी मेहरबानी मत करो, ये चार तत्व से फिर भी पैदा होंगे। मैं जिन चार तत्व से निकल करके आया था उन्हीं चार तत्वों में मैं मिल गया, वही चार तत्व फिर कभी इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं किसी और रूप में फिर से जन्म ले लूंगा। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।